हम हमारे योग के प्रचार प्रसार में लगे मेरे योग के अध्यापकगण और योग के जिज्ञासुगण विद्यार्थी। ये योग का विद्यार्थी मेरे लिए कोई नया नहीं है। मेरे योग की शुरुआत ही यहाँ पे हुई थी। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आप योग अब सीखने के लिए आए हो, मैं यहीं से योग सीख के गया हूँ। जो मैं आपके साथ अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, वो मैं यहीं से सीखा हूँ। उसकी शुरुआत भी यहीं पे हुई है। बस आप सोच लो कि आप अभी योग में कुछ कदम चले हो, अभी कुछ दिनों से, मैं कुछ सालों से चला हूँ, आपसे थोड़ा सा आगे हूँ, बस इतना का। और हो सकता है कुछ दिनों में, महीनों में आप मेरे से भी आगे हों, ऐसा हो सकता है और ऐसा होना भी चाहिए। तो जब हम योग आज बात करने लगे हैं योग की, तो मेरा प्रयास रहेगा हमें योग का एक गहन रूप जान सके, समझ सके। क्योंकि कई बार आपसे पहले जब मेरी बात हो रही थी प्रिंसिपल महोदया से, कि हमारे समाज में योग को बहुत ही कई बार सुपरफिशियल लेवल पे लिया जाता है, और वो जो लोग योग के आचार्य हैं या विद्वान हैं या जिज्ञासु हैं, उनको थोड़ी सी पीड़ा होती है उससे कि हम योग को गहन रूप में क्यों नहीं जान पाते या अपना पाते। उसी का एक प्रयास इस चर्चा में, आज के डिस्कशन में होगा। और मैं चाहूँगा मैं जो डिस्कस आपके साथ करता रहूँगा, आप उसमें कुछ ना समझ आए या कोई कन्फ्यूजन्स हों, वो आप पूछना। लास्ट के 5-10 मिनट में आपको दूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो वो भी पूछना आप। तो आज की चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक उपनिषद का श्लोक याद करवाना चाहूँगा, आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूँगा। उपनिषदों के बारे में आपने ये जानकारी रखनी है कि योग के जो रूट्स है वो तो हमें वेदों में मिलेंगे। जब आप आगे पढ़ोगे सिलेबस को, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा, इसलिए मैं बहुत ब्रीफ में लूंगा इसको। लेकिन वेद क्योंकि बहुत ही विस्तृत हैं, उनकी भाषा बहुत कठिन है, तो कुछ विद्वानों ने उनमें से बहुत सारे उपनिषद निकाले, जिसे वेद का ही एक हिस्सा कहा जाता है, ज्ञान भाग। तो अगर आप में से जिन विद्यार्थियों को योग के रूट जानने की इच्छा हो और गहरी समझ लाने की इच्छा हो, तो प्रयास करना जिंदगी में उपनिषद जरूर पढ़ना। क्योंकि उन उपनिषदों का ही जो निचोड़ सेंस है वो गीता मानी जाती है, पतंजलि योग सूत्र माने जाते हैं, हठ योग प्रदीपिका में जितने भी योग के ग्रंथ हैं, उनका जो रूट है वो उपनिषदों में मिलता है। उसी उपनिषदों में एक महत्वपूर्ण श्लोक या सूत्र है, मन्यम मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो बंधाय विश्व संभो मुक्त निर्विषमना। योग का एसेंस है, जबकि सीधा आपको इसमें कोई योग नहीं दिख रहा, लेकिन योग का रूप अगर आपने समझना हो, इस सूत्र को हमेशा याद रखना। मन एवं मनुष्य नाम कारण बंध मोक्षो। मन बंधन का कारण भी है, मन मोक्ष का कारण भी है। मन जीवन में व्याधियां भी ला सकता है, मन जीवन में समाधियां भी ला सकता है। व्याधि लाता है जब हम मन और शरीर को ठीक ढंग से चलाना नहीं सीखते, तो वो व्याधि, व्यथित, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन्स, कलेश ये लाएगा। अगर हम योग से या किन्हीं भी विधि से मन को और शरीर को ठीक ढंग से चलाना सीख लें, तो यही मन मोक्ष का कारण भी बनता है, समाधि का कारण भी बनता है, समाधान का कारण भी बनता है। तो मन अपने आप में बुरा नहीं है, जैसे कई विद्वान या कई बुक्स में ही पढ़ाया जाता है कि मन तो ये खराब है, वो खराब है, इसे खत्म करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा वैसा। जबकि हमें एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन लाना होता है। अगर उस डिसिप्लिन से हम शरीर को और मन को चलाना सीख ले हैं, तो यही शरीर और मन समाधि का कारण भी बन जाता है। और समाधि शब्द को थोड़ा सा ना कॉम्प्लेक्स है मानना। कई बार हम मानते हैं कि समाधि बहुत जबरदस्त, पता नहीं कौन सी जगह पहाड़ों में जाके लगती है या वो लगती है। आप हर एक चीज को पहले सिंपलीफाई कर लो। समाधि से अर्थ लो समाधान, उसी से समाधान भी है।
जब हम जीवन की व्याधियों को, क्लेशों को, कंफ्यूजन्स को, अज्ञानताओं को मैनेज करने लग जाते हैं, तो समाधि की शुरुआत हो जाती है। ऐसा नहीं कि एकदम से कभी समाधि खट जाएगी, शुरुआत होती है उसकी। क्योंकि यात्रा कहीं भी जाना हो आपने, पहला स्टेप तो वहीं से लोगे हैं जहाँ आप खड़े हो, इसलिए वहीं से शुरू हो जाता है समाधान। तो अगर हमने योग को समझा, तो हम मन को समझेंगे। अब दूसरे अर्थों में आपको संकेत दे रहा हूं कि योग को सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज ना समझना, जो अक्सर गलती होती है। मन को, योग को मन का मैनेजमेंट समझना, मैनेज करना सीखना आपने। क्योंकि ये मन की पहली लाइन आप याद रखना, ये कही गई है जो अमृत बिंदु उपनिषद में, कि मन मनुष्य के बंधन का कारण भी बन जाता है, अगर हम इसको नहीं चलाएंगे, समझाएंगे, ठीक ढंग से समझेंगे, मतलब मोक्ष का कारण भी बन सकता है। आप घरों से उठ के यहाँ तक आए हो, योग सीखने करने आए हो, ये मोक्ष का कारण बन गया। अगर आप यही घर में बैठे रहते, सोए रहते, या और कुछ अजीब से हम कुछ करते रहते, तो ये बंधन का कारण भी बन सकता था। इस चीज को आपने समझना है। तो जब आप अपने मन को, बॉडी को, खासकर मन को ऑब्जर्व करना कर दोगे यहाँ पे शुरू, वहां से योग शुरू हो जाता है। इस शब्द पे ध्यान देना, ऑब्जर्व करना। दूसरी लाइन पे ध्यान देना, बंधा विषय संभव। अगर हम विषयों के साथ अटैच्ड रहेंगे, भागते रहेंगे, तो ये बंधन की तरफ ले जाता है। मुक्तो निर्विषय, अगर हम विषयों से, अटैचमेंट से, पोजेसिवनेस से हटने लगेंगे, तो ये मोक्ष की तरफ ले जाता है। योग का जो सिस्टम है वो आपको यही सिखा रहा है कि कैसे शरीर को मोक्ष की तरफ ले जाना, श्वास को, मन को, इंद्रियों को मोक्ष की तरफ ले जाना। अब शरीर का मोक्ष क्या है? हमें तो मोक्ष मिलता है, शरीर का तो मोक्ष है ही नहीं, उसने तो मरना ही मरना है। लेकिन शरीर का मोक्ष, जब आप शरीर की इम्यूनिटी को, रेजिस्टेंस पावर को हाई लेवल पे रखते हो, शरीर को व्याधि रहित रख पाते हो, वो शरीर का मोक्ष है, वो समाधान है। शरीर की सुंदरता क्या है? यही सुंदरता, आपने शरीर को रोग मुक्त रखा हुआ है, व्याधि से मुक्त रखा हुआ है। समाधान क्या है? आपने शरीर के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको अच्छी परफॉर्मेंस पे रखा हुआ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये समाधान है। ये शरीर के लिए समाधि है। और योग यहां से शुरू होता है। खासकर जो आप हठ योग पढ़ोगे, ज्यादातर हम हठ योग करते हैं, वो यहीं से शुरू होता है। लेकिन यहां खत्म नहीं हो जाता, इस चीज पे ध्यान दें। हम बस यहां पे गलती कर जाते हैं कि सिर्फ आसन तक या शरीर को साधने तक लगे रहेंगे, उसके पीछे जो उसको चलाने वाला सॉफ्टवेयर है उसको भूल जाते हैं। इसलिए बॉडी हार्डवेयर की तरह, जैसे आपके मोबाइल्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, सिस्टम हैं, उसके बीच में अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो आप क्या करोगे? उसको, वो टॉर्च लाइट का काम करेंगे बस, और कुछ भी नहीं करेंगे। इस तरह ह्यूमन बॉडी है, उसके सॉफ्टवेयर को समझना थोड़ा। एक्चुअल में योग वहां से शुरू होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ योगा। योगा इज योगा ओनली, itself a well done destination। योग अपने आप में सिर्फ योग ही है, क्योंकि योग अपने आप में साधन भी है, साधना भी है, साध्य भी है। जब आप शरीर को ठीक करने के लिए कुछ कर रहे हो, श्वास को ठीक करने के लिए कुछ कर रहे हो, इंद्रियों को, माइंड को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रहे हो, ये भी योग है। तो ये योग साधना के रूप में है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये योग नहीं है, ये अपने आप में साध्य भी है, टारगेट भी है, डेस्टिनेशन भी है, वो भी योग है। जहां हम कहते हैं समाधि की अवस्था या मोक्ष की अवस्था या सेल्फ रियलाइजेशन, वो भी योग है। तो अपने योग के इस स्वरूप को भी माइंड में रखना है कि योग अपने आप में साधन भी है और साध्य भी है। दूसरा, इस पिक्चर में मैंने ये दिखाने की कोशिश की आपको कि योग एक डेस्टिनेशन के रूप में तो कोई ना कोई एक टॉप है, आप समझ लो माउंट एवरेस्ट। लेकिन उस माउंट एवरेस्ट वाला योग वाला सिस्टम है, उस पे पहुंचने के लिए रास्ते बहुत सारे हैं। कोई नेपाल से जा रहा है, कोई तिब्बत से जा रहा है, कोई उत्तराखंड से जा रहा है, कोई और किसी हिस्से से जा, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन पहुंचेंगे एक ही जगह पर। इसी तरह योग के बहुत सारे रास्ते हैं
जो आप आगे जाके आप पढ़ोगे, राजयोग है, हठ योग है, लय योग है, भक्ति योग है, तंत्र योग है, मंत्र योग है, ऐसे और भी बहुत सारे कर्म योग है। ऐसा ये सब पहुंचते वहां पे ही है, एक ही जगह। वो है योग, वो है समाधि, वो है समाधान, वहां तक पहुंचते हैं। लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा फर्क पड़ जाए, क्योंकि अलग अलग है रास्ते। तो पहले पहले देख के हमें पता लगता है कि बहुत ज्यादा फर्क है, वो ये। लेकिन जो जो ये क्लोज हायर लेवल पे जाएंगे, ये एक ही होते चले जाते हैं। लेकिन कमाल की बात और देखना, कुछ रास्ते ऐसे भी होते हैं नीचे, जो लगता तो है कि ये टॉप की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वहीं पे ही घूमते रह जाते हैं, वो टॉप की तरफ जाते ही नहीं। आप ऐसे समझो कि यहाँ पे किसी ने कसोली जाना है, लेकिन कसोली जाने के बजाय वो कालका तक के चक्कर मार के फिर वापस आ जाए, लगे भी हाँ हुआ है पहाड़ों में। ऐसा ऐसे भी रास्ते हैं योग के। वो है मॉडर्न प्रोफेशनल मॉडिफिकेशंस। उनके नाम भी आप सुनोगे, जैसे आजकल चल रहा है हॉट योगा, आइंगर योगा, ऐसा और भी बहुत सारे नाम रोज नए नए आ रहे हैं। तो उनका डेस्टिनेशन वो नहीं है जो योग का है। उनका डेस्टिनेशन सिर्फ होता है फिजिकल मॉडिफिकेशन या फिटनेस मॉडिफिकेशन, या आपको सिर्फ फिजिकल लेवल तक रखना, उससे आगे आपको दिखाना ही नहीं है कुछ। क्योंकि जनरली हमारी नजर ही वहां तक होती है, बॉडी तक। क्योंकि जनरली लोग भी योग को सिर्फ फिजिकल मॉडिफिकेशन के रूप में लेके चल रहे होते हैं, जिसके कोई हम योगी शब्द जब हम कहेंगे और हमारे दिमाग में आते हैं पर्टिकुलर ड्रेस, पर्टिकुलर दाढ़ी लंबी सी, पर्टिकुलर बाल, पर्टिकुलर जंगल में रह रहे हैं, कोई पहाड़ में रह रहा है, तो हम सिर्फ वहां तक रह रहे होते हैं। तो फिजिक या बहुत पतला शरीर, कोई भूखा मर गया, इतना भूखा रह रहा है, इस ढंग के। तो ये सारे फिजिकल मॉडिफिकेशन है जो नीचे नीचे घूमते हैं, ऊपर तक नहीं जा रहे होते। इसलिए इस चीज पे ध्यान देना जरूर। योग शब्द जब भी आपके सामने आए, वो हायर डेस्टिनेशन आना चाहिए, ध्यान वाला, समाधान से समाधि वाला। जो भी व्यक्ति डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा, उसके जीवन से व्याधियां, प्रॉब्लम, क्लेश, अटैचमेंट, फोबियाज, ये खत्म होते चले जाएंगे। ये इसमें लिखा है। दूसरा था जनरली 4 तरह के योग आप बुक्स में आगे जाके पढ़ोगे, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, राजयोग, इस तरह के। ये मेन है, ये बुक्स में बताया गया, खासकर शिव संहिता में या और ग्रंथ में 4 बताए गए हैं मुख्य रूप से। लेकिन इसके अलावा भी इस ग्रुप है ये आसनों के। जैसे हठ योग है, आप पढ़ोगे, आप हठ योग के आगे इसके अंतर्गत ही और सारे रास्ते भी पढ़ोगे, जैसे कुंडलिनी योग है, चक्रा योग है, नाद योग है, ये सारे इस ग्रुप के हैं। इसलिए मेन 4 ग्रुप बनते हैं। फिर उसके आगे जैसे राजयोग, आपके सिलेबस में जो आप पढ़ोगे, मुख्य रूप से उसमें हठ योग और राजयोग आपको सिखाया पढ़ाया जाएगा। उसमें भी ज्यादातर मैं कहूंगा तो हठ योग है आपके सिलेबस में। लेकिन आपने ये दिमाग में जरूर रखना है, हठ योग के ग्रंथ जब आप पढ़ो, उसमें भी ये लिखा होगा कि हठ योग भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, वो भी एक सीढ़ी के समान है जो आपको राजयोग तक पहुंचा देता है। तो मेन इसमें राजयोग का ही महत्व है। तो इसलिए आपके सिलेबस में भी आगे जो आपके टाइम होगा, तो ये दो टाइप के योग आपको विशेषकर जानने होंगे। नेक्स्ट है जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल एंड गॉड। योग एक्चुअल में एक जर्नी है। जर्नी हमेशा वहीं से शुरू होगी जहां हम खड़े हैं, पहला स्टेप वहीं से लेंगे। हम बॉडी पे हैं अभी, हमारे पास बातें जरूर हैं कि आत्मा है, परमात्मा है, लेकिन वो सिर्फ बातें हैं, हमारी फीलिंग नहीं है। इसलिए आप देखो कमाल की बात है, हम अक्सर ये बातें तो कहते सुनते हैं लोगों से, आप आत्मा को मानते हो या नहीं मानते, परमात्मा को मानते हो या नहीं मानते। हम ये क्वेश्चन कभी भी नहीं उठाते, आप बॉडी को मानते हो या नहीं मानते, मन होता भी है या नहीं होता। ये क्वेश्चन कभी भी नहीं उठता, क्योंकि उस रियलाइजेशन में तो हम जी रहे हैं, तो वो क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा। लेकिन अभी जो सोल है या स्पिरिट है या गॉड है, उसकी हमारी रियलाइजेशन नहीं है, इसलिए उसके लिए डाउट खड़े हो जाते हैं, है या नहीं है। इसलिए योग के डेफिनेशंस भी आप पढ़ोगे तो बहुत सारे डेफिनेशन, एक महत्वपूर्ण ये है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का नाम योग है। लेकिन पहले आत्मा का पता तो लगे। तो इसलिए पहली जर्नी यहीं से शुरू होती है योग की, खासकर हठ योग से, कि आप पहले शरीर को समझो, ठीक ढंग से चलाना सीखो उसको, फिर श्वास को चलाना सीखो, फिर अपने सॉफ्टवेयर को चलाना सीखो। हठ योग में उसके लिए बंद मुद्राएं वगैरह आएंगे। फिर अल्टीमेटली अपने अपनी एनर्जी को, सोल को समझना है, उसको रियलाइज करना है। पहले आप उसे रियलाइज करोगे, फिर गॉड रियलाइजेशन पॉसिबल होगा।
लेकिन तब तक हमें सिर्फ मानना पड़ेगा, है या नहीं है, उसका डाउट रहेगा रहेगा, क्योंकि हमारा रियलाइजेशन नहीं है। तो ये योग का सिस्टम आपको उस रियलाइजेशन की तरफ ले जाता है। इट इज द ट्रू नेचर ऑफ योग। इसलिए सिर्फ आसन करके ही संतुष्ट ना हो जाना, उससे आगे भी चलना, प्राणायाम में जाना, देख ले, बंद मुद्राओं में जाना, प्रत्याहार में जाना, मेडिटेशन में तो जरूर ही जाना। और मैं तो अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहता हूं कि जब भी शब्द योग आपके सामने आए तो आसन नहीं आने चाहिए, ध्यान आना चाहिए। एक्चुअल में योग का फॉर्म, जो यात्रा, जो जर्नी जो शुरू होती है वो ध्यान से होती है। इसलिए योग के जितने भी रास्ते मैंने इंडिकेट किए हैं, आपको बताए हैं, बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जिसमें आसन है ही नहीं, प्राणायाम है ही नहीं, बंद मुद्राएं है ही नहीं, लेकिन ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जिसमें ध्यान नहीं है। ध्यान के बिना कोई रास्ता बनता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए शब्द जब आपके सामने योग का आए तो ध्यान के रूप में आना चाहिए, समाधि के रूप में आना चाहिए। इस चीज पे आपने विशेष ध्यान देना है। साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ बॉडी, माइंड एंड विजन। योग का सिस्टम क्या कर रहा है? योग ये मान रहा है कि अभी तक जो हम शरीर को यूज कर रहे हैं या अपने माइंड को यूज कर रहे हैं, ये बिल्कुल मिनिमम यूज कर रहे हैं। अगर आपको डाइजेस्ट हो सके तो मैं कहना चाहूंगा हम सिर्फ इंफीरियर यूज करते हैं। जैसे आपके पास मोबाइल्स हैं या कंप्यूटर हैं, मोबाइल्स को ही लेके चलो, वो आप जल्दी समझ जाओगे। हम मोबाइल्स के बहुत सारे एक्टिविटी फंक्शंस हैं। एक कमाल की चीज साइंस ने आपको दी है, जो लाखों लाखों साल से लोग, एक व्यक्ति सोचता था काश हमारे पास ऐसा कुछ हो कि हम बात कर सकें कहीं से, आज वो आपके हाथ में है। लेकिन उसको हम यूज क्या कर रहे हैं? सिर्फ चीटिंग या चैटिंग, और तो कोई भी नहीं यूज करते। अक्सर हम चैटिंग कहेंगे, होते तो चीटिंग है, या फेसबुक। हालांकि उसका शानदार इस्तेमाल हो सकता है। आज आपके पास पूरी दुनिया की जो जानकारी वो आपके पास है, आप वो उसको देख सकते हो। आप बहुत शानदार चीजें आपको देख सकते हो, अपने आप को और बढ़ा सकते हो। लेकिन हम सिर्फ एक पर्टिकुलर यूज पे रह जाते हैं, आगे ही नहीं बढ़ पाते हम। वो इस ढंग से उसको यूज करते हैं, उल्टा वो गले में शतीर बन जाता है। क्लास में भी कई बार टीचर्स को देखना पड़ता है वो पढ़ रहा है या नीचे चल रहा है, ऐसा होता है कई बार शायद। तो ये होता है यूज के। अगर हमें समाधान समाधि की समझ नहीं है तो हम अच्छी से अच्छी चीज को भी मिसयूज करेंगे। अगर आपके पास समाधान युक्त विजन समाधि की समझ है तो आप बुरी से बुरी चीज का भी समाधि में बदल दोगे। ऐसा होता है, ये है योग। इस चीज को आप समझना। इसलिए दिन में कई बार आप देख लिया करो कि आपके पास जो सुविधाएं आई हैं, नेचर ने दी हैं आपको, जीवन ने दी है, आप उसका क्या कर रहे हो? क्या उससे आपके जीवन में समाधान घट रहा है, व्याधियां कम हो रही हैं, क्लेश कम हो रहे हैं, फिर तो वो ठीक चल रहा है। अगर उल्टा उससे व्याधियां बढ़ रही हैं, झंझट बढ़ रही है, इट मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, फिर कुछ गलत चल रहा है। उल्टा आपने अपनी नींद खराब कर ली, एजुकेशन खराब कर ली, आदतें खराब कर ली, तो ये तो हमने व्याधियां बना ली उसी चीज से। हाँ, उल्टा अगर आपको नींद शानदार आ रही है, आप ज्यादा समझदार, आप में विजन आई है, जीने का ढंग आया, आपने समाधान लिया है, ये योग है एक्चुअली। तो योग के इस रूप को माइंड में रखना है। सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ व्याधि एंड समाधि, ये योग का रूप है एक। अगर हम मन को, फैसिलिटीज को, शरीर को ठीक से नहीं चलाएंगे तो व्याधि की तरफ ले जाएगा, जो मैंने पहले जहां से बात शुरू की थी, मन मनुष्यरणम कारणम बंध। अदरवाइज आप मोक्ष की तरफ चले जाओगे अगर आप इन चीजों का सही ढंग से इस्तेमाल कर रहे हो। योग में यही सिखाया जाता है कि शरीर को कैसे अच्छे ढंग से आप इस्तेमाल करो, कि इसका सिस्टम जो है वो शानदार ढंग से अपना काम करें। क्योंकि शरीर, कहा जाता है कि ये 100-150 साल तो आराम से चलता है। वो अलग बात है कि हम उसे 60-70 साल चलाते हैं। और सुनने में तो ऐसा भी आता है कि आजादी के टाइम जो हमारे पास डाटा है ना, उस टाइम कहते हैं कि डाटा ये बोलता है कि ह्यूमन बीइंग इंडिया में एवरेज एज 30-35-40 साल थी सारी, ऐसा सुनने में आता है। 40 साल थे सारे डाटा में। अब हम उसे 60-70 साल तक ले गए हैं। और
सुनने में ऐसा भी आता है कि कोई टाइम इस शरीर की उम्र सैकड़ों साल भी थी, हजारों साल भी थी, ऐसा सुनने में भी आता है। तो संभावना है, इतनी शानदार ये सिस्टम नेचर ने बनाया है कि हम इसको ढंग से चलाएं तो ये बहुत शानदार ढंग से चल सकता है। शरीर ही नहीं, मन भी, मन का भी इस्तेमाल हम बहुत इंफीरियर लेवल पे कर रहे होते हैं। योग का सिस्टम आपको सिखा रहा है, हठ योग, राज योग, कि कैसे आप मन को अच्छे से मैनेज कर लें तो ये शानदार ढंग की हायर सेंसिटिविटी की तरफ जा सकता है। इसकी जो पावर्स हैं डेवलप हो सकती हैं अगर हम इसे कॉन्सेंट्रेट करना सीख लें। बस वो सिखाना होता है आपको, क्योंकि अदरवाइज क्या होता है, जैसे क्लास में हम कई बार देखोगे, आप लेक्चर भी सुन रहे हो, टीचर आपके सामने बोल रहे हैं, हो सकता है आपका मन कहीं और भी हो, आप फिजिकली वहां बैठे हो, मेंटली कहीं और बैठे हो, तो मन बट गया, तो जो रिसेप्टिविटी आप में होनी थी वो नहीं होगी। ये चीज पे आपने ध्यान देना है। इसलिए जिंदगी में कभी भी जब कुछ जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, आप ड्राइविंग करते हैं, मोबाइल भी अटेंड कर रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, घर की सोच रहे हो सकता है ड्राइविंग शानदार ना हो। अगर ड्राइविंग के टाइम सिर्फ ड्राइविंग कर रहे हो, ये यौगिक हो गया। तो ड्राइविंग के टाइम आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हो, तो आप ड्राइविंग बहुत अच्छे से करोगे, कोई दूसरा गलत चला रहा है तो भी शायद आप अपने आप को बचा लो। अगर दूसरा गलत चल रहा है, आप भी गलत चल रहे हो, फिर तो बचने की संभावना ज्यादा हो जाती है। बस ये योग है। तो इस ढंग से आपने योग को अप्लाइड फॉर्म में लेके आना है कि सिर्फ 1 घंटे की योग की क्लास तक लिमिटेड ना रहे। आप जब ड्राइविंग कर रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ कर रहे हो, सो रहे हो, उसमें भी योग आ सकता है, बशर्ते योग का स्वरूप आप समझ लेना। उसका स्वरूप लेना इनर विजन। अगर आप विजन डेवलप करते हो, समझ डेवलप करते हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो, वो योग है। तो इस रूप से आपने योग को लेना समझना है, तभी आप व्याधि से समाधि की तरफ जा पाओगे। अदरवाइज जीवन व्याधियों में उलझ के रह जाता है। ट्रेडिशनल, ये मैंने आपको पहले बता दिया, योग का जो सिस्टम है ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न मॉडिफिकेशन स्टाइल टाइप्स योगा, मैंने बता दिया कि ट्रेडिशनल तो वो हैं जो मैंने आपको 4 बताए या उससे मिलते जुलते वो ग्रुप है। मॉडर्न में ये है कि क्योंकि हर एक चीज़ को हम प्रोफेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसी तरह से वो हॉट योग, एंकर योग, ये योग रोज कोई ना कोई नया बन जाता है, जिसका पर्पज आपको समाधि तक ले जाना नहीं है, सिर्फ फिजिकल मॉडिफिकेशन या फिटनेस तक रहता है, बस इससे आगे नहीं बढ़ता। लेकिन उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट करना है, ये रुक जाओ। ये एक किस्म की फाइनल स्लाइड है, उसके बाद वो फटाफट मैं चलूंगा। इसको अगर आप समझ गए, योग का स्वरूप आप समझ लोगे। ये मैंने ह्यूमन एग्जिस्टेंस को स्प्लिट किया है। अगर आप ध्यान से देखो कि ह्यूमन, हम अपनी एग्जिस्टेंस को स्प्लिट कर लें तो उसमें एक बॉडी है, एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम माइंड कहें, माइंड के फिर हिस्से बन जाते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, और एक फोर्थ स्टेज है जहां से आप ऐसे समझो जैसे आपके मोबाइल्स हैं। अब मोबाइल में एक हार्डवेयर है, आपका कंप्यूटर का मोबाइल, फिर उसमें सॉफ्टवेयर है, वो आपके अंदर भी अपना सॉफ्टवेयर, आपका माइंड सिस्टम। अगर आपके पास मोबाइल हो, उसमें बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर हो, लेकिन बैटरी ना हो, फिर क्या करोगे उसका? तो एनर्जी का स्रोत भी चाहिए, सोर्स भी चाहिए, तब वो सिस्टम चलेगा। फिर वो अलग बात है, कुछ चलाने वाला भी चाहिए, वो कैसे चलाने वाला है। इसी तरह चलो उसको नहीं, आप इसको समझो कि ह्यूमन बॉडी को अगर हम स्प्लिट करें तो उसके हिसाब से ये 3 हिस्से बन जाते हैं। आपके मेन बॉडी है और आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के फिर हिस्से बन जाते हैं सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, ये हिस्से बन जाते हैं। फोर्थ स्टेट है इसके जहां से इसको सबको एनर्जी मिल रही है जाकर के, उसको हम सोल कहें, स्पिरिट कहें, आत्मा कहें, कुछ कहें, इन नामों से वो जाना जाती है। ये सारा जब क्लब होके सिस्टम चलता है, उसमें आप बैठे हो, उसमें फिर ह्यूमन बीइंग या कोई भी लिविंग बीइंग चलता है। अगर आप इसको समझ लो, इसी हिसाब से योग का सिस्टम चलता है। योग का सिस्टम खासकर अगर आप आगे जाके आप पढ़ोगे अष्टांग योग, जिसके 8 अंग है, यम, नियम, आसन वगैरह से लेकर समाधि तक, ये इसी पे आधारित है। क्योंकि इसके अगर बॉडी से बाहर देखो तो सेंस ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स के थ्रू आपका सॉफ्टवेयर बाहर जाता है, इंटरेक्ट को करता है और रिएक्ट होकर वापस बाहर जाता है।
तो इसलिए बाहर का सिस्टम समाज में आप अच्छे ढंग से अपने आप को चला पाओ, उसके लिए यम है। यम और कुछ नहीं, सिर्फ यौगिक सोशल एथिक्स है कि अगर आप इसे ठीक ढंग से समझ लो तो आप सोशल सिस्टम, सोशल लाइफ को अच्छे से मैनेज कर लोगे। अदरवाइज सोसाइटी में आप उलझ जाओगे। अगर यम को समझ लोगे तो आप सुलझ जाओगे, नहीं तो उलझना तो है ही है। इसी तरह फिर आ जाता है पर्सनल एफर्ट, हमारा पर्सनल एनवायरनमेंट, पर्सनल हमारी हैबिट्स, पर्सनल लाइफस्टाइल, वो भी हम पे प्रभावित करता है। वो प्रभावित समाज से भी हो रहा होता है। उसको अच्छे से हम मैनेज कर पाए, उसके लिए नियम है। नियम और कुछ नहीं है, सिर्फ योगिक पर्सनल एथिक्स और बिहेवियर है कि आप अपने शरीर को कैसे यूज कर रहे हो, उसको किस ढंग से आप चला रहे हो, उसके लिए ये हो गया। फिर बॉडी से शुरू हो जाती है हमारी यात्रा एक्चुअल में। उसके लिए आसन है। आसन आपको इसलिए सिखाए जाते हैं कि बॉडी का जो सिस्टम है आपका, इसको आप शानदार ढंग से चला सको, इसकी इम्यूनिटी बहुत शानदार हो, इसकी रेजिस्टेंस पावर, इसका डिफेंस मैकेनिज्म, ये शानदार ढंग से होना चाहिए, क्योंकि यही इसकी एक किस्म का रक्षा कवच है। आप आजकल के हालात में देखते हो, हम कहते हैं कोविड-19 से हमारा समाज या पूरी दुनिया लड़ रही है। आप ये भी देख के हैरान हो रहे हो कि बहुत सारे लोग अपने आप ठीक हो रहे हैं। 90% से ज्यादा अपने आप ठीक हो रहे, इतने कोई मेडिसिन का भी रिजल्ट नहीं आता। तो बॉडी के अंदर वो पावर है कि वो अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर सकती है, और उसके रिजल्ट भी हम मान रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, शानदार है, उनको कुछ भी नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं, उनको भी नहीं पता ये प्रॉब्लम है, उनको हो गया ठीक भी हो गई, ऐसा भी सुनने में आ रहा है, शायद उनको भी नहीं पता लग रहा कई बार। इसी कारण वो कई लोग ऐसे फैला रहे हैं, उनको भी नहीं पता वो फैला रहे हैं, क्योंकि उनको हुआ पड़ा है, उनको भी नहीं पता। इसी तरह ये सारा समाज, बहुत सारे लोग तो ऐसे निकल जाएंगे इसमें से। तो इसी तरह ये योग के आप आसन वगैरह, प्राणायाम वगैरह, या योगिक लाइफस्टाइल कुछ भी आप सीखोगे, अब ये सिंपल आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं, ये शरीर को शानदार ढंग से चलाना सिखाते हैं आपको। तो इसको आपने ठीक से समझना है और कोशिश करनी है ये आपके रूटीन का हिस्सा बने। ये ना सोचना कि जिस दिन कॉलेज में क्लास लग रही है आपने लगाई, बाकी संडे को नहीं लगाई। अभी तक जितना भी आप समझ रहे हो, आपके हिसाब से योग थोड़ा बहुत करना, रोज आधा घंटा घंटा, या सैर करना, या जिम जाना, या कुछ भी, ये इम्यूनिटी या हेल्थ को ठीक रखता भी होगा या नहीं रखता होगा? आप में कितने स्टूडेंट्स जो कहेंगे हाँ फर्क तो पड़ता है? कितने किस विचार को रखते हैं अभी फर्क करनी चाहिए थोड़ी तो बहुत रोज के? नहीं। कितने स्टूडेंट कहेंगे? ये तो सारे ही कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी एक, जिस ढंग से आपने ये ईमानदारी से बताई, एक चीज और ईमानदारी से बताना, लास्ट संडे किस किस ने योग या सैर की घर में? ईमानदारी से बताना। अब कम हो गए हाथ संडे को। ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कभी भी नहीं योग या एक्सरसाइज छोड़ते, कुछ भी, चाहे घर में कोई आया हो, चाहे बारिश हो रही हो, तूफान हो रहा हो, वो छोड़ते ही नहीं है। अब थोड़े और कम हो गए। अब देखो पता सबको है भी हाँ करनी चाहिए, कर कितने लोग रहे हैं? आप तो फिर भी चलो योग में हो, हम आपको लेके चल सकते हैं कि आप योग के प्रति अवेयर हो। आप आम जनता को अब सोचो जो बाहर है आपसे, उसमें से ये लास्ट वाले ग्रुप में एक भी शायद मुश्किल से खड़ा होता हाथ, लेकिन पता सबको है। ये चीज फर्क आती है। तो ये चीज आपने समझनी है, इस चीज को कि शरीर को कैसे ठीक से चलाना है। फिर शरीर और सॉफ्टवेयर, उसके बीच में चेन है, शरीर और मन, उसके बीच में चेन है, उसे हम बोलते हैं श्वास, ब्रीदिंग फ्लो। इट इज चेन बिटवीन बॉडी एंड माइंड। इसको शानदार ढंग से चलाना सीखना होता है, उसके लिए वो प्राणायाम का सिस्टम आता है, ये भी आप बड़ी गहराई से सीखोगे। तो प्राणायाम एक तरफ शरीर पे प्रभाव डालता है, दूसरी तरफ चित्त पे प्रभाव डालता है, आपके माइंड, आपके सॉफ्टवेयर पे प्रभाव डालता है। इसलिए योग के ग्रंथ जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है कि जो श्वास है वो मन और शरीर दोनों को कंट्रोल में ले आता है, खासकर मन को कंट्रोल में ले आता है, क्योंकि तो उसके साथ इसका साधन ज्यादा संबंध है। तो इसको ठीक से समझना। फिर आ जाता है हमारा, शुरू हो जाता है सॉफ्टवेयर, आपका चित्त, आपका माइंड सिस्टम, मेंटल सिस्टम। उसके लिए आ जाता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। ये जो सिस्टम है ये उसी की शुरुआत है कि पहले हम अपने माइंड के सिस्टम को कंट्रोल करना सीखें कि हमेशा ये बाहर की ओर भाग रहा होता है। अगर मैं अभी भी आपको कहूँ आंखें बंद करके ध्यान दो, आप देखोगे फिर वही बाहर की याद आती रहेगी, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये करना है, वो करना है। उसको कंट्रोल में लेके आना पहले, ये शुरू हो जाता है प्रत्याहार से। फिर धारणा, उसे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कॉन्सेंट्रेट करना।
फिर ध्यान, फिर उसी पे ही लगा रहे हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, मेंटल सिस्टम, उसको हम ध्यान बोल देते हैं। जब वो प्रयास भी खत्म हो जाए, वो आपका लाइफ स्टाइल ही बन जाए, आपकी नेचर ही बन जाए, आपको ध्यान करना न पड़े, वो हर वक्त आप ध्यान में ही हो, वो समाधि या समाधान बन जाता है। तब जीवन के जो दुख हैं, क्लेश हैं, वो खत्म होने लग जाते हैं, वहीं से समाधि बनती है। तो इसलिए इस चीज को दुख ना, इट इज द ट्रू नेचर ऑफ योग। आप यही ना सोचना दिमाग में समाधि तो पता नहीं कब होती है, या मरने के बाद होती है, या जंगलों में जाके होती है। आप अभी से शुरू कर सकते हो समाधान, जहां आप कर रहे हो, जहां भी आप दुखों का, व्याधियों का, क्लेशों का, बंधनों का समाधान कर रहे हो, वो समाधि शुरू हो गई, वो योग शुरू हो गया, वो विजन शुरू हो गया। इस ढंग से समझना योग को अपना। ये अब मैं थोड़ा सा तेज चलूंगा, मैंने आपको समझाया, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। ये योग की एक नेचर है जो पतंजलि योग सूत्र में बताया, ये आप आगे पढ़ोगे। वैसे तो पतंजलि योग सूत्र में 4 चैप्टर और लगभग 195 और 6 सूत्र हैं, लेकिन पूरा अगर पतंजलि योग को आपने बहुत ब्रीफ में समझना हो तो ये 3 सूत्र में इसकी फोटो खींचने की जरूरत नहीं आ रही, आपको बार बार लिखाया जाएगा, ये बुक भी आपको मिल जाएगी, इसकी क्या फोटो खींचोगे। तो इसलिए मैं ब्रीफ में आपको फटाफट बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जो राजयोग है या योग है, ये उसका स्वरूप है योगी चित्त वृत्ति निरोधा। अब यहाँ पे देखो, चित्त निरोधा नहीं बोला, चित्त वृत्ति निरोधा बोला है। वृत्तियां सिर्फ जो फ्लक्चुएशन है, हमने थॉट्स हैं उनको समझना होता। अगर हम उसे समझने लगे तो योग शुरू हो गया। अब देखो, पतंजलि ने योग ये नहीं कहा कि योग आसन है या प्राणायाम है या उल्टे सीधे पोस्चर या उल्टा सीधा व्यवहार करना है, ऐसा नहीं बोला। वो तो कहता कहीं भी हो, कैसे भी हो, सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर को समझना शुरू कर दो, वो अनकंट्रोल एक्टिविटीज ना करे, तो वो योग शुरू हो गया। चित्त की वृत्तियों को समझना, मेंटल फ्लक्चुएशंस का मैनेजमेंट है, इट इज योग। और तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, जब ये हो जाएगा फिर होगा क्या, वो कह रहे हैं तब दृष्टि अपने स्वरूप में आ जाएगा। अगर बिल्कुल रफ लैंग्वेज में यूज करूं, कई बार पंजाबी जब कहते हैं ना भी हूं तो बंदा बन गया, ये वो है इसका, कि अब आप वास्तव में योग की यात्रा शुरू हो जाए, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाते हो। स्वरूप क्या है, तब आप साइलेंट ऑब्जर्वर होते हो, आप विजन के साथ चल रहे होते हो, तब ये ऊपर वाला घटता है। ये योग की स्थिति है, यही मैंने पहले आपको एक्सप्लेन करी। अब दूसरा नेक्स्ट है अदरवाइज, अगर ऐसा ना हो फिर, वो कहता है वृत्ति स्वरूप इतरात्र, अदरवाइज आप विचारों के पीछे भाग रहे होते हो, विचार ही आपको चला रहे होते हैं, आप मनमुख होते हो, बस इतना का। अगर ये 3 चीजों को समझ लो, आपको योग सूत्र, पूरे योग पतंजलि योग का एक सेंस है पहले 3 सूत्र। बाकी तो फिर वो आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है, मतलब ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, ये योग का। नेक्स्ट मैंने हठ योग बता दें, ये जो 2 आपके सिलेबस में है। हठ योग क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं ऊर्जा के सिद्धांत, वो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी पे चलता है। वो ये कह रहे हैं जितना भी हमारा तामझाम है, चाहे वो बॉडी है, माइंड है, आसपास जो कुछ भी देख रहे हो ना, वो सब एक एनर्जी का खेल है। मॉडर्न फिजिक्स तो भी यही बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स तो भी यही बोलते हैं, एवरीवेयर देयर इज फुल ऑफ एनर्जी। सिर्फ एटम है जो उनका खेल चल रहा है, उसी सूक्ष्मता में ये हठ योग काम कर रहा है। अगर आप डीप में समझो कि ऊर्जा के सिद्धांत, पहली लाइन क्या है, भोजन से ऊर्जा मिलती है, नींद में ऊर्जा, ये फिजिकल लेवल पे है अभी। और जो जो नीचे जाओगे ये सूक्ष्म होता चला जाएगा, एनर्जी का खेल है। बॉडी को एनर्जी भोजन से मिलती है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन पे भी ध्यान देना। साधारण बॉडी को, शायद आपने अखबारों में या कभी पढ़ा हो, कोई कोई ऐसे व्यक्ति भी हुए हैं जो बिल्कुल बहुत कम खाना खाते हैं। सुनने में ऐसा भी हो गया, कई लोग कई कई महीने कोई खाना नहीं खाते फिर भी जी रहे हैं, ऐसा भी, क्योंकि इनकी बॉडी इस ढंग से मॉडिफाई हो जाती है, वो चलती तो प्राण पे है, एनर्जी पे है, वो डायरेक्ट प्राणों को भी ऑब्जर्व करना सीख लेते हैं बॉडी से, तो उनको ऑर्डिनरी खाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हम आम की भाषा करें, जो ऑर्डिनरी लाइफ में भोजन से हमें एनर्जी मिलती है, इसी को ध्यान में रख के भोजन कैसा हो ये हठ योग में बताया जाता है। इस ढंग से लें, इस ढंग से लें, इस ढंग से। हिडन एजेंडा ये है कि हमारा जीवन अक्सर भोजन में ही अटका रह जाता है। कई बार ऐसे कई व्यक्ति होते होंगे, अगर हम ह्यूमन बींग से नीचे चले जाएं एनिमल बींग में, एनिमल बींग में अगर आप ध्यान से देखो, उनको हर टाइम खाने की ही लगी होती है, कब खाना कब खाना कब खाना, ये होता है ना।
इसलिए अगर आप आगे पढ़ोगे फिलॉसफी, जब आप पढ़ोगे उसमें लिखा कि मेन जो वृत्तियां होती हैं, इंस्टिंक्ट्स होती हैं, वो आहार निद्रा भय, ये जानवरों में भी हैं, ये ह्यूमन बीइंग में भी है। इससे धीरे धीरे ऊपर उठना। अगर जीवन हमने इसी पे ही चलाया, आहार निद्रा भय पे, तो जानवर भी वैसे जी रहे हैं, हम भी वैसे जी रहे हैं। अगर आप इन वृत्तियों से ऊपर उठ गए, ये हठ योग आपको सिखा रहा होता है कि कैसे आपने इसको उठाना, लेकिन एनर्जी को संभालना, एनर्जी को बढ़ाना। हठ योग के सिद्धांत के अनुसार अभी तक हम शरीर में जितनी एनर्जी को यूज कर रहे हैं या चल रही है, वो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे है। इसलिए थोड़े से बीमार पड़े और बिस्तर पे पड़ गए। लेकिन उसी एनर्जी का फ्लो अगर हम बढ़ा दें तो शरीर शानदार ढंग से करता है काम। हठ योग आपको वो सिखा रहा था, ये एनर्जी का सिद्धांत है। बाकी आप समझ गए कि सारा समझाऊं आपको? क्लियर हो गया? सब एनर्जी का खेल है, ये हठ योग का सिद्धांत है। वो बस ये बता रहा होता है कैसे एनर्जी को आपने बढ़ाना है, इसलिए इसको भी ठीक ढंग से आप समझना। क्लियर हो गया? ये अब मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूं। ये बताया कि योग का जो सही स्वरूप है गुरबाणी में, ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हम अक्सर विद्यार्थियों को ये नहीं समझा पाते कि गुरबाणी में भी कुछ कहा गया या नहीं। हम सिर्फ पतंजल को समझा देते हैं, हठ योग को समझा देते हैं, उपनिषदों को समझा देते हैं। जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है हमारे प्लेनेट पे, वो हम पढ़ाते ही नहीं है बच्चों को। इसी गुरबाणी में बड़े शानदार ढंग से योग का ट्रू नेचर को बताया गया है। पहले तो बताया गया जो रॉन्ग नेचर है, जोग ना खिंदा, जोग ना डंडा, जोग ना पसंजरा, ये गुरबाणी में कहा है गुरु नानक देव जी ने कि योग है सिर्फ वो दिखावेबाजी नहीं है। अक्सर हमारा समाज, हम जब अज्ञानता में रहेंगे, योग का एक ना आडंबर वाला हिस्सा ले लेते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते। ये साफ, अच्छा ये खास बात नहीं कि सिर्फ गुरबाणी में लिखा है, ये हठ योग में भी लिखा था कि योग सिर्फ दिखावे वाली चीज नहीं है। बार बार कहा है ये गुप्त रख के करना है इसको। गुप्त का मतलब है बिल्कुल पर्सनल व्यू से, अपने डेवलपमेंट के लिए करना है आपने, और कोई दिखावाबाजी ना हो इसमें, आडंबरबाजी ना हो। उसी तरह आगे गली जोग ना हो, सिर्फ बातें कर लेना, जैसे हम लोग अब बातें करे जा रहे हैं, समझेंगे यही योग हो गया। ये नहीं है योग। अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जगत पाए, इट इज द सीक्रेट ऑफ योग। अंजन माही निरंजन रहना मतलब है संसार की फ्लक्चुएशंस में रहते हुए भी, फ्लक्चुएशंस के बिना अगर आप रह गए, इट इज योग। संसार में भागना नहीं है। इनका ये राजयोग का सिस्टम, ये गुरबाणी का योग का जो सिस्टम है, वो ये कह रहा है कि संसार में ही रहना है आपने। लेकिन संसार की अपवित्रताओं से, क्लेशबाजियों से, अज्ञानताओं से, व्याधियों से अपने आप को बचा लिया अगर आपने, योग जगत की पाए, इट इज द टेक्निक ऑफ योग। ऐसे आप योग पा सकते हो, ये योग है वास्तव में। आगे डिटेल में भी बताया कि कैसे कैसे ये योग हो सकता है, इसमें क्या क्या होता है। ये तो बताया कि ये नहीं होना चाहिए। आगे बताया कि ये कैसे होना चाहिए। सतगुरु बेटे तो सहसा हो, भक्त तो सतपा। इसका बताया अगर आपको एक अच्छे गाइड की, टीचर की संग हो जाती है, तो आप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। अब ये ध्यान में रखो, हमारा जो हार्डवेयर है ना, वो हमेशा कुछ ना कुछ इंस्टॉल कर रहा है। डिपेंड करता है आपके साथ कौन कैसा व्यक्ति है, वही चीज आप में इंस्टॉल होने लग जाएगी। इसलिए उसके प्रति अगर हम अवेयर नहीं है, तो कुछ भी हम इंस्टॉल करते रहेंगे। उसको सीधे सीधे शब्दों में कहें तो जैसे संगत वैसे अंगत, जैसे आपका ट्राइब वैसे आपकी वाइब्स बनने लग जाएंगे, ये पता है। तो अगर आपका डीप इंटरेस्ट बनता है, आप ऐसे वातावरण में अपने आप को रखते हो जो यौगिक है, वैसा आप में इंस्टॉल होने जाएगा वो चीज। तो इसलिए इन चीजों पर भी अपने ध्यान देना है। अभी आप जो भी हो, इसीलिए हो कि कल आपने कैसा गुजारा है। आपका कल वैसा ही होगा जिस आधार पे आप आज गुजार रहे हो, उसी पे आधार बनता है। ये बताया। क्लियर हो गया? आगे चलूं। ये गीता का स्वरूप है। गीता में योग क्या, ये आगे मैं डिटेल में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आप सारा साल आप यही पढ़ोगे। योगा कर्म सुख कौशलम, एक तो ये है अपने कर्मों को कुशलता पूर्वक अगर आप कर रहे हो। कुशलता, क्या कुशलता है इसमें? वो बताया जाता है कि जब आप सिर्फ रिजल्ट पे आपका ध्यान नहीं है, आप प्रेजेंट को एंजॉय कर रहे हो। अब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ रहे हो, लेकिन अभी आप इसलिए पढ़ रहे हो कि एग्जाम देना है, फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर आप नोट्स पे अटके जाएगी आपकी जिंदगी। ऐसा ही होता है कई बार, हम नोट्स इकट्ठे करते रहेंगे और जो ही 2-3 महीने एग्जाम खत्म हो, सब भूल भाल जाते हैं।
कि पढ़ा क्या था। फिर तो ऐसा होता हाँ कुछ ऐसा पढ़ा था, पता नहीं क्या था, होता ही कुछ नहीं था। तो इन चीज़ों पर ध्यान देना। जो भी आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उस पर डीपली जाओ। यहाँ से आपको जो टीचर्स ने पढ़ाया, आप घर में एक आधा घंटा लगाओ, उस पर मनन चिंतन करो कि हाँ ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, वो क्या है क्या है। उसमें फिर कोई कन्फ्यूजन होती है, अगले दिन आके आप फिर पूछो अपने टीचर से, तो ये चेंजेस आते हैं। इसी तरह कर्म आपके होंगे, आप कर्म इस ढंग से कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, एक ऑब्जर्वेटिव एटीट्यूड है आपके पास, तो आपके कर्म शानदार ढंग से होंगे। ये भी योग है। इस हिसाब से योगी कौन से हुए? जो भी अच्छे आप साइंटिस्ट लोग, कलाकार लोग, वो योगी की श्रेणी में आएंगे। चाहे वो आइंस्टीन है, न्यूटन है, लता मंगेशकर है, ये सब कर्मयोगी हैं। या बहुत अच्छे टेक्नीशियंस हैं, जो बहुत टॉप के टेक्नीशियन है, वो हमेशा कुछ नया बना रहे होते हैं। ये योग है वास्तव। नेक्स्ट था एक ये दुख संयोग वियोग योग संज्ञा। गीता के अनुसार योग है वही जो व्याधि का समाधान कर रहा हो आपके भीतर। दुख के जो संयोग है, जिस कारण जीवन में दुख आ रहा है, अगर हम उसको मैनेज करते जाएं, ये योग है। इसलिए इस गहराई को आपने समझना। बाकी मैं डिटेल में नहीं पढ़ रहा, आप सारे साल यही पढ़ोगे इसको। फिर भी कंफ्यूजन हो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये उपनिषदों का, ये भी मैं ब्रीफ में लूंगा, सिर्फ एक ही लूंगा आपके पास। संयोगो योग इच्छते जीवात्मा परमात्मा, ये अक्सर आप बुक्स में पढ़ोगे। तो योग का मतलब है जीवात्मा का परमात्मा से संयोग जो हो जाता है, उसको हम योग बोलते हैं। लेकिन आप ये जरूर दिमाग में रखना, जो मैं आपके माइंड में डालना चाहूंगा, कि पहले जीवात्मा का पता तो लगे हमें। अभी तो हमारे पास आत्मा के शब्द हैं, इसके अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ सुना हुआ है, हिप्नोटाइज्ड है बस। इससे हिप्नोटाइज क्या होता है, आपको बस बता दिया गया, क्योंकि आप ऐसे समाज में, ऐसे परिवार में पैदा हुए जहां आत्मा को माना जाता रहा है। उस उन्होंने भी इसलिए माना क्योंकि उनके पेरेंट्स ने बताया, उनके पेरेंट्स, बस ऐसे चल रहा है। लेकिन अनुभव नहीं है। अनुभव तो हमें बॉडी का या माइंड का है। तो पहले तो उस अनुभव तक पहुंचना, उस अनुभव से फिर यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचना, इट इज योग। आपको बस ये समझो कि यू आर द सिटीजन ऑफ यूनिवर्स, ये समझ आप में आनी चाहिए। और यही समझ उपनिषदों में है, वासुदेव कुटुंबकम, यू आर द सिटीजन ऑफ होल यूनिवर्स। ये समझ आनी चाहिए, इस लेवल पे आप जीने चाहिए, ये योग है। पर इसकी समझ हो, सिर्फ शब्द ना हो। समझ, इस दोनों में फर्क समझना। जीवन में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जिनके पास सिर्फ शब्द के अलावा और कुछ नहीं होता, अनुभव नहीं होता, सिर्फ शब्द मैंने इकट्ठे किए होते हैं। आप कोशिश करना उससे थोड़ा डीप जाता है, वो अनुभव आए, आपकी समझ आए, आपका जीवन में अवतरण हो उसका, ये योग है उसका। सिर्फ नोट्स ना इकट्ठे करते रह जाना, ये मैं आपको कह रहा हूं, आपके जीवन में समझो। यही ऑलमोस्ट सब में है। ये लास्ट चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ योग। ये पहले वाला जो हिस्सा है ना, इस पे ध्यान देना, ये रॉन्ग कंसेप्ट है योग का। पहले वाला तो ये जो मैं आपको पहले कुछ बता रहा था, हम अपने आप को इस ढंग से रखते हैं, कोई भी अंदर आप खाने के प्रति थोड़े से अवेयर, अगर खाने के प्रति आप अवेयर नहीं हो, आपको कोई भी टेस्ट के बेस से आपको कुछ भी खिला दो, ऐसा होता है जंक फूड में। अगर आपने ये देखा, जंक फूड आप लोग सब खाते होंगे ना, बड़ा अच्छा लगता है। आपने कभी जंक फूड इस ढंग से खाया कि आप नूडल्स आपको खिलाए, लेकिन बीच में वो सॉस वगैरह ना डाले, कुछ भी ना डाले, सिर्फ नूडल्स खिलाए जाए, मुझे नहीं लगता आप एक चम्मच के बाद दूसरा चम्मच खाओ। शायद ऐसा होगा, इमेजिन कर सकते हो, दूसरा चम्मच नहीं खाओगे। लेकिन आपको खिलाने हैं नूडल दुकानदार ने या मैंने या कंपनी ने, तो फिर आपकी सिर्फ 2-3 इंच की जुबान को हिप्नोटाइज करना है हमने, और क्या करना है। फिर हम उसमें सॉस मिलाएंगे, मसाले स्पाइसेस मिलाएंगे, फिर आप पूरी प्लेट साफ कर जाओगे, आस रखोगे शायद दोबारा कोई पूछ ले। सिर्फ हिप्नोटाइज के कारण आपको मिस यूज किया जा सकता है। इसी तरह हमारा मीडिया डिजिटल जंक है। आपके घर में कोई गंदगी गिरे, आप नाराज हो सकते हो, आपके दिमाग में कोई गंदगी गिरे, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो यूज हो रहा है आपके व्हाट्सएप से, फेसबुक से, न्यूज़पेपर से, या और जो कुछ भी हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं। सिर्फ जंग बना देते हैं हम अपने ब्रेन को, और कुछ भी नहीं कर रहे। ये चीज मॉडर्न करना, और इसको हम मॉडर्न बोलते होते हैं। हम कई बार देखा, हम इतने ग्रुप चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, एंड क्या आता है? इंसोमनिया, नींद नहीं आएगी, हाइपरटेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, ये रिजल्ट निकलता है जंक का।
इसी तरह ये कॉन्सेप्ट बताया है। अदरवाइज आप इस ढंग से रहोगे, अगर जंक में रहते रहे। अगर आप योग में जाओगे, आप सब कुछ घट रहे हैं, आप चुप रहोगे, शांत रहोगे। योग की एक ब्यूटी है, उस चीज को याद रखना, साइलेंस। जो जो आप में समझ आएगी, आप साइलेंट होते जाओगे। साइलेंस इज द लैंग्वेज ऑफ मेडिटेशन एंड योग। एक्चुअल में जो जो व्यक्ति जितना ध्यान में जाएगा, योग में जाएगा, वो साइलेंट हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट लो आप। अगर हम दुनियादारी में उलझ रहे हैं, हमें बोलना ही पड़ेगा। अगर आपने किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करनी है, वो आपको यही कहेगा आप कितना बिजनेस हमें दे सकते हो, कितना आप बोल सकते हो, कितना आप दूसरे को प्रभावित कर सकते हो। हमारे लिए 10 लाख लाओ, हम आपको 1 लाख दे देंगे वापस। ये बिजनेस है। तो उसमें आपका वो कहेंगे, आपकी नींद भी वो खराब कर देंगे। इसलिए बहुत सारे लोग आप देखोगे, आधुनिकता के नाम पे वो बहुत शानदार ढंग से जी रहे हैं, लेकिन जी इसलिए रहे हैं कि एंड उनका ज्यादातर कमाई है जो, वो हॉस्पिटल्स को जाती है। आप मॉडर्न टाइम में आप देख सकते हो ना, जो फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है, फार्मा इंडस्ट्री है, वो नहीं डूबी, वो और शानदार ढंग से चमक रही है। वो हमारा ही, हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने खाना मॉडर्नाइजेशन के रूप में कुछ और ही कर लिया, लिविंग स्टाइल कुछ और कर लिया, बिगाड़ लिया। तो फार्मा इंडस्ट्री शानदार ढंग से चमक रही है। हम कह रहे हैं हम बहुत समझदार हो रहे हैं, उसके रिजल्ट क्या, जगह जगह हॉस्पिटल खुल रहे हैं, और कोई भी हॉस्पिटल फेल नहीं होता, केमिस्ट की दुकान फेल नहीं होती। ये हमारी आउटपुट है। क्या ऐसा नहीं होगा जिस दिन हम समाज को स्वस्थ बना पाएंगे, समझदार बना पाएंगे, यौगिक बना पाएंगे, शायद हॉस्पिटल कम होते जाएं, केमिस्ट की दुकानें कम होते जाएं, जेल क्राइम्स कम होता जाए। ऐसा मैंने सुना है, जहाँ पे हम बात कर रहे थे ना, वेस्टर्न में योग जा रहा है। वेस्टर्न में कई कंट्रीज का आप सुनते होंगे, खासकर जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, डेनमार्क वगैरह, स्वीडन वगैरह, उन्होंने, सुनने में आता उन्होंने जेल नहीं बंद कर दी, क्योंकि वहाँ अपराधी कम हो गए, लोग अपराध ही नहीं करते वहां पे। वो कई कई दिन मोबाइल को घर फेंक जाते हैं और जंगलों में निकल जाते हैं, अकेले घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं क्यों हम दूसरों के लिए अपना टाइम खराब करें। ये टाइम वहां पे घट रहा है जाकर के। एक्चुअल में योगी वहां हो रहे हैं। वो योग सीख रहे हैं, शानदार ढंग से सीखते हैं। वो योग सीख रहे हैं, तो वो ध्यान के लिए सीख रहे हैं वो, कि कैसे स्ट्रेस कम हो लाइफ में। तो इस चीज को आप समझना। ये दो लाइफ हमारे लाइफस्टाइल चल रहे होते हैं। पहला लाइफस्टाइल ये है, देख लेना कहीं जिंदगी में सिर्फ चीख पुकार तो नहीं बची। ये आना चाहिए अगर आप योग में जाएंगे। तो जब ये आपका कोर्स पूरा हो, तो कम से कम ये स्टेज आपकी होनी चाहिए। भीतर से आप शांत हो, बाहर तूफान चलता रहे, भीतर से आप शांत होंगे। इट इज ट्रू नेचर ऑफ योग। सिर्फ इस वाले स्टाइल में ना अटके रहना, ये बड़ी त्रासदी हो रही है हमारे देश में। वो सिर्फ इस वाले योग पे अटक जाते हैं, बस इससे आगे ही नहीं बढ़ते वो। मैं डॉक्टर साहब कई जगह योग के जो एग्जाम लेने जा रहा था, बड़े दुख के जो कहना पड़ता है, वहाँ पे जो 50 स्टूडेंट प्रैक्टिकल देने आ रहे हैं, 2-4 स्टूडेंट ऐसे आ रहे थे जिन्होंने पट्टियां बांधी होती हैं, और टीचर को कहना पड़ता है सर हम करा रहे थे, इनको भी एडवांस आसन हो, और इनकी ये डिस्क स्लिप हो गई, या ये खिंच गया, या वो खिंच गया, इसलिए आप इसके नंबर लगा दें। तो सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये ना करना, मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ यही ना अटके रहना, ये कह रहा हूं। अपने आप को अच्छा परफॉर्म करना, शरीर को शानदार ढंग से बनाओ, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाओ, लेकिन यही ना अटके रहो, ये मैं कह रहा हूं आपको। क्योंकि मैं बहुत सारे लोग देखता हूँ, स्टूडेंट्स देखता हूँ, वहीं अटक जाते, इससे आगे ही नहीं निकलते। इस चीज पे ध्यान देना, थोड़ा सा आगे निकलना। ये बीच वाली तस्वीर पे ले आओ। ये क्या लिखा हुआ, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, योर वाइफ योर ट्राइब्स। ये मैंने पहले थोड़ा सा बता दिया ना। आपके जिस ढंग की वाइब्रेशन, जब वैसे लोग आपको मिल जाएंगे। आप ऐसा समाज में नहीं देखते, एक चोर चक्का है, वो वैसे लोग इकट्ठे करेगा। अगर उनके ऐसे लोगों के साथ आप, हमारा फैमिली मेंबर कोई जाने लग गया, हम फट रोक देंगे, यार ये क्या कर रहा था, उसके पास नहीं जाना। लेकिन यही विचार अगर हम मोबाइल से ले रहे हैं चुपचाप, फिर कौन रोकेगा, पता भी नहीं लगेगा। ये डिजिटल क्राइम है जो हमारे साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, आने वाले दिनों में होगा। तो ये कोशिश करना, देखना हमारे किस तरह की वाइब्रेशंस हैं, उसी के बेस पे हमारा ट्राइब बनता है, उसी तरह के लोग हमारे पास इकट्ठे होते चले जाएंगे। ठीक है, इस चीज को समझो। ये ट्रू नेचर है योग की। पहले वाली क्या है, मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा, आप बता सकते हो?
समझ आया कुछ? इट इज द ट्रू नेचर। यहां पे जाना आपने, लास्ट में क्या लिखा है ये भी नहीं मेरे से पढ़ा जा रहा। ये सिर्फ पढ़ना ना हो, ये आपके भीतर क्वेश्चन होना चाहिए। जब भी आप रात को सो 5-10 मिनट बैठ जाया करो, देखा करो कि मैं क्या हूं। जो भी आपका नाम है, क्या वो आपका नाम ही है या सिर्फ समाज ने, फैमिली ने दिया आपको? एक्चुअल में आपका नाम क्या है? अगर उस नाम को हम हटा दें जो आप में फैमिली ने दिया, पेरेंट्स ने दिया, एक्चुअल में क्या है? फिर क्या हम सिर्फ शरीर हैं या कुछ और भी हैं? फिर आपको कि नहीं, हम सॉफ्टवेयर भी हैं, हमारा माइंड है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी ईगो है। क्या सिर्फ वो ही है या फिर भी है? एक व्यक्ति गहरी नींद में है, अब नींद में उसका शरीर भी है, लेकिन अगर आप उसको तब अब गालियां दो या उसकी प्रेस करो, वो क्या कहेगा आपको? कुछ भी नहीं कहेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर नहीं है। इसका मतलब वो भी आप नहीं हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति है। वो क्या है, उसको देखना। इसलिए ये क्वेश्चन अगर आपके मन में आ जाए तो योग की तरफ यात्रा शुरू हो जाएगी। ऐसे महर्षि रमन का आप नाम सुनोगे, उनकी योग की, उनके पास कोई भी व्यक्ति जाता था, वो कहते थे इसकी खोज करो कि तुम हो कौन। इट इज द ट्रू नेचर ऑफ योग, इसको समझना। ये लास्ट है, ये क्या लिखा है? मैं आपको ये कह रहा हूं कि आजकल की जनरेशन देखे तो बस ये लास्ट है। हम 2-2 घंटे 3-3 घंटे एवरेज व्हाट्सएप पे निकाल देते हैं, 20 मिनट ध्यान के लिए नहीं निकाल पाएंगे। तो कम से कम सोते वक्त या उठते वक्त या जब भी मौका लगे, कम से कम चुपचाप बैठ जाओ, अपने साथ बैठ जाओ। हमारे हालात ऐसे हो जा रहे हैं कि हम अकेले नहीं रह पाते, हमें कोई ना कोई चाहिए व्यक्ति। अब और आसान हो कि व्यक्ति नहीं है तो मोबाइल चाहिए, कुछ तो चाहिए हम, क्योंकि हम अपने आप को फुलफिलमेंट नहीं है, हम अपने साथ भी कंफर्टेबल नहीं होते। जिस दिन आप अपने साथ कंफर्टेबल होने लग गए, तब आप मेडिटेशन में जाना शुरू हो जाओगे। इसलिए आदत डालो, कुछ टाइम जब भी मौका मिले आप अकेले हो। उस टाइम मोबाइल ना हो, ये भी ध्यान में रखना। मोबाइल और दुनियादारी कुछ भी ना हो, सिर्फ वो क्वेश्चन जो पहले कौन सा था जो मैंने आपको याद करवाया, हाँ वो एम आई, वो हो बस। तो योग शुरू हो गया, ध्यान शुरू हो गया। अगर ये चीज सारी जान के आप योग के वास्तविक स्वरूप को जान पाए, समझ पाए, आपके जीवन में थोड़ा सा चेंज आया, तो हमारा डिस्कस करना सफल हो गया। ओके, धन्यवाद। तो शब्दों में तो धन्यवाद करना बहुत ही मुश्किल है ऐसे ट्रू योगी का, जिन्होंने कि ट्रू नेचर ऑफ योगा हम हमारे साथ डिस्कस किया, और इनका एक्सपीरियंस खुद ब खुद बोल रहा था, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, बड़ा सरल भाषा में, एक लेमैन की लैंग्वेज में इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से, अच्छे ढंग से कनेक्ट किया हमारे साथ। तो अगर किसी का कोई भी प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं योगी जी से। हाँ जी।